झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। कल जिस तरह से हम लोगों ने देखा, सोमवार के दिन सत्ता पक्ष हो विपक्ष जमकर हंगामा हुआ और कहीं न कहीं सदन के अंदर और सदन के बाहर। आज भी देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तमाम जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हो विपक्ष विधायक हो, तमाम जो लोग हैं वो तख्तियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग कहीं न कहीं सरकार के तमाम जो योजनाएँ हैं उसे लेकर के कहीं न कहीं अपनी बात रख रहे हैं। देखेंगे लोबिन हेमरम जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, हालांकि वो मीडिया कर्मी से कोई बात नहीं कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आनंद जी क्या लग रहा है, आज भी हंगामा होने के चांसेस है कल जिस तरह से? नहीं, हम तो राज्य के जनता के जो सवाल है, राज्य के जनता के जो विषय मना कर दिए उन्होंने, हम तो राज्य के जनता के जो अपेक्षा और आकांक्षा के अनुकूल जो सवाल है उस सवाल को सदन के अंदर और सदन के बाहर रखने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राज्य की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर के जो उनके समविचारी राजनीतिक नेता दिवंगत सुभाष मुंडा जी की हत्या हो गई, संथाल पढ़ना और राज्य की एक बेटी रविका पहाड़िन की हत्या हुई, कई पुलिसकर्मियों की हत्या हुई और ऐसी सारी घटनाओं को लेकर के लगातार सदन में हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था कि सरकार चर्चा कराए, लेकिन सरकार चर्चा से पलायन कर जाती है। आज भी हमने युवाओं के नियोजन को लेकर के, रोजगार के विषयों को लेकर के हमने स्वयं कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है कि सरकार उस पर चर्चा कराए और चर्चा कराने के बाद उस पर भाग ले। लेकिन जो इनका न तो नीति स्पष्ट है, न इनका नियत स्पष्ट है और लगातार इसी प्रकार का पलायनवादी कृत्य ये सरकार कर रही है। हाड़ को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, इतनी भयंकर पर आज हम लोगों ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। सदन के अंदर भी हम चाहते हैं कि किसानों का जो हाल है, जो बारिश की स्थिति हुई है, आज किसान फटेहाल है, तो सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र राज्य सरकार घोषित करे और किसानों के हित में कल्याणार्थ अनेक योजनाओं का सूत्रण करने की दिशा में सरकार पहल करे। भारतीय जनता पार्टी तो चर्चा चाहती है इस पर। सुना, ये थे अनंत ओझा जिन्होंने बीजेपी के विधायक के तौर पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और इरफान अंसारी हैं वो बात कर रहे हैं। तो और मैं बाबूलाल जी को कहना चाहता हूँ, कौन सा इससे पहले आप सेक्युलर थे, कहाँ चले गए भाई? कौन सा पाठ आपको सिखा दिया? नागपुर से क्या पढ़ के चले आए भैया? इतना कट्टरता आपके अंदर कैसे चला आया? आप मुझे सिखाइएगा क्या? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सबको लेकर चलता हूँ। आज मैं वहाँ काली मंदिर बना रहा हूँ, अब मेरे पब्लिक के साथ मेरा क्या बात हो रहा है, नहीं बात हो रहा है, क्रॉपिंग कर दे रहे हैं वीडियो का। मैंने फुल वीडियो भेज दिया आपको, देखिए। बाबूलाल जी को क्या शोभा देता है क्या? आप इतने बड़े नेता हैं, अब क्रॉप करना सीख गया, जाल साजिश सीख गया आपने क्या? ये अच्छी बात नहीं है। आप तो लग रहा है कि लगता है कि भानु टाइप का नेता हो गए आप, लफुआ टाइप का कर रहे हैं आप। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम बाबूलाल जी आपको सेकुलर वोट दिया है, हमारे वोट से आप जीत कर आए हैं। देखिए और आज इस तरह से एकदम कट्टरता आपके अंदर। और मैं कहना चाहता हूँ, कई मंदिर में बना रहा हूँ मेरे क्षेत्र में, ना कूदे बाबूलाल जी। कई लोगों का फोन आ रहा है वहाँ से, बाबूलाल जी का पुतला फूकने जा रहा है वो लोग। सुन लीजिए, बाबूलाल जी का पुतला फूकने जा रहा है हमारे लोग, और ये कह रहा है कि आप मंदिर आके बना दीजिए। इस तरह की हल्की बातें बाबूलाल जी को शोभा नहीं देता है। और तो इनका ट्वीट में देख रहा हूँ, जब से अनाम शनाम लिखे जा रहे हैं भैया। मैं कल देखा उनका ट्वीट, मैं नहीं देखता था। इतना कट्टरता, बताइए, ये सेकुलर है, झारखंड है भाई। ये लोग आग उगल रहे हैं भाई, एकदम घर उगल रहे हैं। लेकिन नजर आ रहे हैं ना, उस पर क्या तर्क है आपका? ये नहीं, मेरी बात सुनिए, क्रॉप मॉर्फिंग करते हैं ये लोग। क्रॉप के हेडमास्टर कब से हो गए बाबूलाल जी? मैंने फुल वीडियो भेज दिया, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने क्या कहा है वहाँ, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं मंदिर बना रहा हूँ और ये जो काली मंदिर, देखिए काली मंदिर भाजपा को माफ़ नहीं करेगा, बाबूलाल जी को माफ़ नहीं करेगा। दिल साफ है मेरा, कई मंदिर में बना चुका हूँ। आज बताइए, वहाँ के लोग एकदम आ रहे, कह रहे कि बाबूलाल जी का हम भाजपा का पुतला फूकेंगे, मेरा मंदिर कैसे बनेगा? आप मत पढ़िए सब में बाबूलाल जी, हर चीज़ में मत कूदिए। जो सवाल उठाया है बाबूलाल जी कि आपने जो तिलक है उसको हटा दिया। अच्छा देखिए, मैं तिलक में लगाता हूँ, चुनरी में पहन के आ गया, गर्मी था वहाँ। अब बाबूलाल जी को क्या हम दिखा देंगे क्या? पूरा गर्मी था, आप सोच रहे, तो पसीना निकल रहा था। अब हमको थोड़ी मालूम कि मैं अब कौन सा टीका लगाया नहीं लगाया, हम देखे हैं। और मैं सबका सम्मान करता हूँ, पर मुंह मैंने पूछा, आप देखिएगा वीडियो में। अब क्रॉप करके कहाँ से कहाँ एडिट कर दिया, बाप रे बाप। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं यार।
यार अब तो आप कहीं जाएंगे तो बोलने से भी हमको सोचना पड़ेगा क्या कर देगा ये लोग इसे। जी मैं आज इस मामले को सदन में रखूंगा। एकदम जानबूझकर हमारे क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। वहाँ आपसी भाईचारगी है, वहाँ आपसी प्रेम है जो भाजपा को पसंद नहीं आ रहा है। एकदम टारगेटेड है इरफान अंसारी, ये नहीं होना चाहिए। आज सदन में उठाऊंगा, जो प्रशासन एक तरफा काम किया है उस पर भी कार्रवाई होगी। इरफान अंसारी जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं और तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। और लगातार आप देखेंगे जो कैबिनेट मंत्री हैं हफीजुल हसन वो बात कर रहे हैं और लगातार वो है मीडिया के उन तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। लोग तो लगे हुए हैं उसमें, आपको 1-2 दिन में कार्रवाई, अभी दिन रात छापामारी हो रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं, जितना प्रशासन के लोग हैं, सारा जो पुलिस विभाग है लगी हुई है उसमें पकड़ने के लिए। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, रोजगार, इस सब पर बोल रहे हैं बीजेपी की, इस पर चर्चा करना चाहिए सरकार को। तो सरकार तो अभी ला रही बिल, नियोजन नीति, 27% रिजर्वेशन है, मॉब लिंचिंग बिल है, ये सब ला रहे हैं, हम लोग लाने जा रहे हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि उसको वापस कौन कर रहा है। हाफिजुल जी जब वापस हुआ था तो इतना समय क्यों लगा? जल्दी आप लोग भेजते फिर राजभवन से। नहीं, समय जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के हिसाब से भेजेंगे। प्रक्रिया में अभी विधानसभा चल रहा है, अभी भेजेंगे हम लोग। ठीक बाहर से हफीजुल हसन ने कहा कि किस वजह से विधेयक को फिर से टेबल करने में देर हो रही है, उसके बारे में उन्होंने बताया। आता है सारा प्रस्ताव जो कैबिनेट से पास होता है वो लॉ सेक्रेटरी भी उसको देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सारा चीज़ अप्रूव होने के बाद ये सारा चीज़ हुआ है। और जो लोग छूट गए हैं इसमें, हम लोग तो इसमें संवेदनशीलता और मानवता और हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं राज्य के, वो पीछे ना रह जाए, उनको भी मौका मिले, उसके लिए अब सरकार के संज्ञान में सारा चीज़ डाला गया है। उस पर बिल्कुल देखिए हमने संज्ञान में डाल दिया है और आप लगातार देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के राज्य हित के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उस पर गंभीरतापूर्वक, संवेदनशीलतापूर्वक उस पर विचार करके आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जी आज मैं उनको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद मिलाऊंगी ताकि वो भी अपनी बातों को डायरेक्ट रखने का काम करें, मैं भी उनकी बात रखूँगी। हाँ। देखिए इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है, आप भी वही स्लोगन पढ़ रहे हैं जो देखिए उस जवाब को ध्यान से आप पढ़िए, हम आपको वो जवाब सौंप देंगे। तो 60/40 के आधार पर जो नियमावली या नियुक्ति होने की प्रक्रिया की बात कही जा रही है, जिसका छात्र बड़ी संख्या में विरोध कर रहे हैं, उसी सवाल का जवाब दे रही थी बड़कागांव के विधायक। और लगातार आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार अपनी बातों को रख रहा है। और रोज़ हम देखते हैं कि सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, इस तरह के हंगामे हो रहे हैं। और भी कुछ विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और इरफान अंसारी हैं जिनसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उनकी बातें सुनाई, किस तरह उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जो हैं वो एक सेक्युलर व्यक्ति थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो बदल गए हैं। इरफान अंसारी ने यहाँ तक कहा कि सेक्युलर वोट बाबूलाल मरांडी को मिला है, लिहाजा उसका लिहाज करना चाहिए। जहाँ तक तिलक मिटाने का सवाल है तो उन्होंने कहा कि वो खुद चुंदरी ओढ़कर आए हैं, इसके लिए वो उनको फिर से कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी, लिहाजा उन्होंने पसीना जब पोंछने की प्रक्रिया में उस तरह का जो तिलक है, कुछ और चीज़ लगी हुई थी, वो मिटा है। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं है, ऐसा इरफान अंसारी कह रहे थे। लेकिन बीजेपी के लोग और ख़ास करके बाबूलाल मरांडी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के राजनीति भी हो रही है। लगातार आप देखेंगे कि अब सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, जिस तरह से सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, हंगामा कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि इस सरकार के लिए अभी 2-3 दिन जो सदन चलाना बेहद मुश्किल होगा। मनीष जी, बस एक सवाल आप लेंगे, सदन के अंदर कामकाज नहीं के बराबर हो रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल? सत्ता पक्ष रिस्पॉन्सिबल है। जनता की जो आवाज़ है अगर नहीं उठेगी तो सरकार का बिजनेस, केवल सरकार अपने एजेंडे पर आए, अपना बिजनेस करे और चली जाए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है जहां जनता के विषय को आना चाहिए। तो आज जनता का सबसे बड़ा विषय है लॉ एंड ऑर्डर, सबसे बड़ा विषय है नियोजन का नीति, सबसे बड़ा विषय है अभी जो सुखाड़ है वो। तो इन सब बातों पर चर्चा नहीं होगा
तो सदन है किस चीज़ के लिए? क्या केवल बजट पास करे और इनको लूट के लिए धनराशि दें, इसके लिए सदन है? गांव के विधायक ने नियोजन पर सवाल पूछा, उसका जो जवाब आया उससे ये लग रहा है कि 60-40 के आधार पर ही नियुक्ति होने जा रही है। क्या बिल्कुल, इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग 40% नौकरी जो है, 60% तो लोकल लोगों का अधिकार है, वो रिजर्वेशन है। इस सरकार से उम्मीद थी कि 40% को ये लोग रिजर्व करेंगे। 40 पर मेरिट के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर मान लीजिए कोई आदमी चंडीगढ़ से आता है और मेरिट में आता है तो उसको देंगे कि नहीं देंगे। और ये 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 3rd और 4th ग्रेड में क्या इसका मतलब, अगर वो इस बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि झारखंड के लोगों में मेरिट नहीं है, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये सत्य भी है। इनका जो आरोप है ये झारखंड के नौजवानों पर एक थप्पड़ के बराबर है, क्योंकि इनका ये कहना है कि झारखंड के लोगों को मेरिट नहीं है। आज क्या है, आज कामकाज होने का आसार? ठीक है, सरकार के जब तक जनता के मुद्दे एड्रेस नहीं होंगे, जब तक जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे एड्रेस नहीं होंगे, तब तक हम लोग जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, सदन में एक इकलौता काम करते रहेंगे। आपने सुना, ये थे बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता पक्ष अगर चाहे तो सदन सुचारू रूप से चल सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष ही नहीं चाहती है कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को लेकर के कुछ कार्य योजना पर काम हो। उन्होंने नियोजन नीति का सवाल उठाया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है चाहता है कि सदन के अंदर फ्रूटफुल तरीके से बातचीत हो। अमित जी, बस 1 मिनट टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम हो गया है। कल सरकार के जवाब के बाद क्या ये स्पष्ट हुआ है कि 60-40 के आधार पर ही नियुक्ति होने जा रही है? 60-40 के आधार पे ही। तो कल तो मैंने भी प्रश्न डाला था, उसमें भी सरकार ने उत्तर नहीं दिया। फिर मुझे लगता है कि मैंने किसी संबंधित विधायक का प्रश्न देखा था, उसमें गांव के विधायक अंबा प्रसाद ने दिया था, तो उसमें 60-40 पर स्पष्ट कर दिया सरकार ने कि 40% बाहरी लोग हो गए। इसमें तो कोई इफ एंड बट बचा ही नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आखिर 60-40 है क्या, ये विपक्ष द्वारा लाया गया मुद्दा है, तो उनको मैं कल का जो क्वेश्चन आया है उसका उत्तर पढ़ने के लिए कहूँगा कि उसमें उत्तर में क्या उल्लेख किया गया और उस आधार पर फिर अपना वक्तव्य दे। मुझे लगता है कि सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है और सरकार दिग्भ्रमित कर रही है 60-40 के नाम पर, ये कहकर के हमारे मंत्री को नहीं पता, विधायकों को नहीं पता, जबकि सबको पता है कि क्या होने वाला है। और इस आधार पर अगर संशोधन कर स्थानीय को 1932 खतियानदारी को उनका हक नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस चीज़ का प्रतिकार कर रही है और आगे भी करते रहेगी। आपने सुना, ये थे बीजेपी के विधायक अमित मंडल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन के अंदर सरकार के जवाब के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि किस तरह से सरकार जो है वो 60-40 के आधार पर ही नियुक्ति करने जा रही है। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे हैं हम, और ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है कि 4 अगस्त तक जो विधानसभा का मानसून सत्र चलना है उसमें कामकाज के बहुत आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। चूँकि 2-3 दिन तीसरा दिन हो चुका है और अब तक अगर सदन के अंदर कोई फ्रूटफुल काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी बातों को रखने का हक और अधिकार है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि झारखंड में कमोबेश सुखाड़ की स्थिति बन चुकी है। तमाम जो ज़िलों की रिपोर्ट हैं वो आपको कहीं ना कहीं निराश करेंगे। तो सबसे अर्जेंसी वाली जो बात होती है वो है किसानों को राहत देने की बात है, पैदावार कैसे और सुनिश्चित किया जा सके उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सदन के अंदर अभी तक सुखाड़ को लेकर के, ड्रॉट लाइक सिचुएशन को लेकर के अभी तक कोई वैसी बातचीत नहीं हुई है जिससे ये माना जाए कि आने वाले दिनों में झारखंड में किसानों को, कृषकों को बेहतर कुछ सुविधा मिलने जा रही है। दूसरी अहम बात है नियोजन और रोजगार को लेकर के, क्योंकि 26,001 सहायक शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। अगर उस बहाली में अगर झारखंड के स्थानीय लोगों को और यहाँ के आदिवासियों को ये लगता है कि उनके हित भी ये बहाली नहीं है, यानी जो नियमावली बनी है उससे कहीं ना कहीं जो लीकेज का फ़ायदा उठा करके दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ के माटी पुत्रों का हक और अधिकार छीन सकते हैं, लिहाजा इस पर भी स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग इस बात को इनकार करते हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो मानती है कि सदन के अंदर सरकार का जो जवाब आया है उससे बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जो नियुक्ति होगी वो 60% रिजर्व के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% जो बाहरी होंगे वो कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों और यहाँ के लोगों का हक मारेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय पर
विपक्ष जो है डे वन से जो कहीं ना कहीं हंगामा कर रहा है वो है कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, और उसमें सबसे बड़ा तात्कालिक कारण जो है सुभाष मुंडा की हत्या है। जाहिर सी बात है जिस तरह से उनकी हत्या हुई है और वो राजधानी रांची में, वो कहीं ना कहीं बताता है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठना लाजमी है। तो 3 महत्वपूर्ण विषय हैं, एक तो झारखंड में सुखाड़ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, दूसरा कानून व्यवस्था की स्थिति, और तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो नियोजन का, रोजगार का। इन 3 विषयों पर फ्रूटफुल तरीके से सदन के अंदर बातचीत होती है और उस पर कोई नतीजे तक पहुंचने की सरकार या सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो मिलकर अगर पहुंचने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को होगा। लेकिन अभी तक ऐसी बात नजर नहीं आई है। हर दिन एक दिन करके ये जो मानसून सत्र है वो हाथ से निकलता हुआ जा रहा है और अभी तक उसका कोई रिजल्ट और कोई फलाफल नहीं निकलना, जाहिर सी बात है ये एक निराशा का विषय है। लेकिन हम अभी ऑप्टिमिस्टिक हैं, अभी आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं कि जो बचा हुआ दिन है यानी 4 अगस्त तक का जो दिन है उसमें सरकार हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, मिलकर इन 3 विषयों पर महत्वपूर्ण तौर पर कामकाज करेंगे और कहीं न कहीं झारखंड की जनता के लिए कुछ न कुछ बेहतर तरीके से निर्णय होंगे। कैमरामैन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।